सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज का हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 11 जर्नल एंट्रीज़ का लास्ट लेक्चर होने वाला है। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है बिकॉज बहुत ही थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज़ बची थी जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था एंड जिनके बारे में हमें जानना था। ऑलरेडी मैंने 3 या 4 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, ये 4th वीडियो होगा मे बी। सो अगर आपने प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे इसी चैप्टर के, ये इस चैप्टर का 6th वीडियो बट ये जर्नल एंट्रीज़ का 4th या 5th लेक्चर होगा। अगर आपने अभी तक उन सबको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट ओपन करके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हैंड रिटन नोट्स है पूरा मेरा ये ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे पूरे हफ्ते के जितने भी नोट्स होते हैं एक दिन अपलोड हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं तो वो भी वहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। उसका भी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। मेरा ये गोल है कि इस मंथ जुलाई मंथ एंड से पहले मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। अगर आपके घर में 2-3 फ़ोन है तो जितने फ़ोन से उन सब से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ ऐसा कर दीजिए एंड ऑल्सो लाइक कर दीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कमेंट करिए लेकिन करिए तो। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि टॉपिक है। इसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बिल्कुल डिटेल में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th के लिए जो 3 वीडियोस आई थी उसमें जाना था। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे बट डिटेल में देखना होगा तो आप वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द प्रोप्राइटर कैन चार्ज interest on the amount invested by him or her in the business as capital which is shown as interest on capital। यानी कि जब एक जो बिजनेस ओनर होता है वो अपने बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं एंड वो चाहे तो अपने बिजनेस से उसमें उस कैपिटल पे अपना इंटरेस्ट वो कमा सकता है। तो जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसके लिए वो इंटरेस्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट वो दे रही है किसी को, चाहे जो भी हो, चाहे ओनर ही क्यों ना हो। ओनर अलग होता है, कंपनी अलग होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे कंपनी अलग है, ओनर अलग है, दोनों के बुक्स के अलग बनती है, दोनों का अकाउंटिंग अलग अलग होता है। सो कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो एक नुकसान होने वाला है एंड हम जानते हैं नुकसान जो होते हैं हमारा एक तरह का नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है कि डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसीलिए हम डेबिट पे कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट का है तो जो कैपिटल टू उसका बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या नाम से क्रेडिट बैलेंस होता है। सो जो क्रेडिट बैलेंस वाली जो चीज़ें हैं जब वो बढ़ती हैं तो जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है हमारी कैपिटल में ही जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बैंक खाता में आप डिपॉजिट कर ले रहे हैं, अगर आपको लेना है तो वो दूसरा प्रोसीजर है बट कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ओनर की कैपिटल वो बढ़ रही है तो कैपिटल जब बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी या फिर कैपिटल जब बढ़ेगी तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस वजह से टू कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब जो ओनर होता है वो अपने बिजनेस से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। बहुत बार ये पॉइंट आ चुका है, तब भी आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे डेफिनेशन उसकी पढ़ सकते हैं। सो जो ड्राइंग्स होता है ये बिजनेस के लिए एक फ़ायदे की चीज़ है कि चलो हाँ एक तरह का लोन आप समझ सकते हैं। जैसे लोन होता है ना बिजनेस का कि जब हम लोन दे रहे हैं तो कल को हमें पैसा वापस मिलेगा। जो ड्राइंग्स होता है वो भी जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है बिजनेस से तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो दोबारा अपने बिजनेस में उतना पैसा डाल दे। तो इस वजह से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, यानी कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट काट लेते हैं अपने ड्राइंग्स पे। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स, यानी कि जब भी हम एसेट्स होती तो मान लीजिए कोई हमने मशीनरी खरीदी, मान लीजिए मैंने ऑफिस, मेरा है बिजनेस का ऑफिस है, उसमें एसी मैंने लगवाई तो एसी आएगा, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा, उसके सर्विसिंग चार्जेस होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसका डिलीवरी चार्जेस होगा, तो बहुत से खर्चे होंगे। एसेट्स की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके एसेट के एक्सपेंडिचर के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसका एक्सपेंडिचर। So any expenditure incurred in the erection or installation of any building machinery or any type of assets considered to be capital expenditure, यानी कि हम उसे capital expenditure ही मानेंगे and debited under the name of the particular assets, यानी कि जिस भी asset से related है। मान लीजिए मशीनरी को हम installation करें, नई मशीनरी है या उसका installation हो रहा है, तो वो जो पैसा हम लगा रहे हैं जब तक कोई भी asset हमारा ready to use नहीं हो जाता है, जितना भी हम उसमें cost incur करते हैं यानी जितना भी पैसा लगाते हैं वो सारा पैसा
टोटल करके हमारी एसेट की वैल्यू हो जाती है। मान लीजिए 10,000 की हमारी मशीनरी आई है, कोई भी रैंडमली कोई मशीनरी हो गई एंड 1,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, तो अपनी जो बैलेंस शीट होगी, जो बुक्स होगा, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें वैल्यू हम ये 10,000 वाली नहीं आएगी, 10,000 वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे 11,000 रुपये। ये हमारी होगी ओरिजिनल मशीनरी की वैल्यू। सो वही दिया हुआ है एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पे जो एसेट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाने वाली है कॉस्ट प्लस एक्सपेंडिचर, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट है, हमारे एग्जांपल में 10,000 थी तो 10,000 प्लस 1,000 हमारा 11,000 वो हो गया। टू कैश बैंक क्रेडिटर, यानी कि अगर उधारी पे लाएँ तो क्रेडिटर हो जाएगा, या फिर कैश से या फिर बैंक से, जो भी आप जैसे भी करके लाए हैं आप अपना सामान। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन यानी कि हमारा एक तरह का गेन हो गया, पैसा आ रहा है तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट हमने बना दिया, तो वहाँ पे हमारा ये जर्नल एंट्री हो जाने वाली है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होता है हमारा प्रोविजंस। प्रोविजन क्या होता है? अ प्रोविजन इज इन अकाउंटिंग इज जनरली सम सेट असाइड प्रॉफिट टू बी यूज्ड अंडर स्पेसिफिक कंटिजेंसीज, यानी कि कंटिजेंसीज मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि हो सकती हैं, ऐसा खर्चा जो कि हम पहले से करना है, तो हम एक तरह का प्रोविज़न बना देते। मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट हुआ 10,000 का, तो हमने 2,000 रुपये रख लिया कि कल को हमें मान लीजिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी रखी कि, और हमारा जो डेप्रिसिएशन यानी कि जो हमारी मशीनरी की वैल्यू हर साल घट रही है, वो मान लीजिए 1,000 रुपये, तो हमने 2,000 रुपये का एक पहले से प्रोविज़न बना दिया कि वो खर्चा हमें ऐसा ना हो कि बाद में हमारे पास पैसा ही ना बचे, हम लॉस में चले जाएं। प्रॉफिट हुआ है तो हमने उसमें से प्रोविज़न बना दिया कि कल जो आने वाला खर्चा है उसको हम रिकवर कर पाएँ, इस वजह से हम प्रोविज़न को बनाते हैं। अ प्रोविज़न इज सीन एज एन अपकमिंग लायबिलिटी, यानी कि ये हमारी एक अपकमिंग लायबिलिटी होने आने वाला खर्चा है। शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेविंग्स, और इसको हम सेविंग्स या फिर अपनी एसेट्स नहीं मान सकते। तो प्रोविज़न बहुत सारे प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एंट्री डलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, अभी सबसे लास्ट में हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिससे हम अपना प्रॉफिट जानते हैं कि हमारा पूरा साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उसी में से हम चार्ज करते हैं। ये प्रॉफिट से ही चार्ज किया जाता है कोई प्रोविज़न। तो इसमें ये वेरियस प्रोविजंस हमें दिए हुए हैं यहाँ पे पूरे। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं ये ही नहीं होते, बहुत सारे प्रोविजन, बट फॉर एग्जांपल जैसे बैड डेट्स का प्रोविज़न हमने बना लिया कि मान लीजिए कल को ऐसा हो सकता है कि कोई हमसे उधार लेके गया और वो पैसा ना दे, तो हमने प्रोविज़न बना लिया बैड डेट्स के लिए। इनकम टैक्स के लिए हमने प्रोविज़न बना लिया। डेप्रिसिएशन के लिए जो एग्जांपल लेके मैं बताया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए हमने कर लिया। पेंशन के लिए, पेंशन भी हो सकता है, मतलब जो भी मान लीजिए आपके वर्कर्स का पेंशन देना हुआ उसके लिए, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो कि हुई नहीं है और कंफर्म भी नहीं है कि हो ही जाएगी, बट हम अपने आप को पहले से तैयार कर रहे हैं कि अगर वो कल को वो लायबिलिटी आ जाती है तो हम उससे रिकवर कर पाएँ। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? इसको भी हमने बिल्कुल डिटेल में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जाना था, यहाँ पर भी एक ब्रीफ में जान लेते हैं ताकि दोबारा रिकॉल हो जाए। डेफर्ड रेवेन्यू इज इनकम रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स दैट आर नॉट येट टू बी डिलीवर्ड, यानी कि ऐसे गुड्स के लिए हमें इनकम मिल चुकी है। मान लीजिए कोई मेरी शॉप है, तो कोई भैया आए, उन्होंने मुझे पैसा दे दिया, कहा कि भैया ये लीजिए पैसा रख लीजिए और आप सामान भिजवा दीजिए, यानी कि इनकम तो रिसीव हो चुकी है, बट जो गुड्स है वो आर येट टू बी डिलीवर्ड, यानी कि वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए। मैंने उन्हें सामान नहीं दिया बट मुझे अभी पैसे मिल चुके हैं। डेफर्ड रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज अनअर्न्ड इनकम और अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था, वहाँ पे आप डिटेल में जान सकते हैं। अनअर्न्ड इनकम ब्रीफ में जाने तो ऐसी इनकम जिसके लिए हमने कुछ किया नहीं है लेकिन हमारे पास इनकम आ चुकी है, उसके लिए कुछ बदले में हमें करना बाकी है। Deferred revenue journal entry is passed to record of the advance payments received for goods and services account. In this case, the balance for cash or bank debit balance increases due to inflow of income, and the balance of the deferred revenue credit balance, that is liability, increases. तो इसकी एंट्री क्या होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट। डेफर्ड रेवेन्यू हम इसको लायबिलिटी क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा एक अकाउंट्स का प्रिंसिपल होता है, हमारा मतलब एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम कहते हैं कि
हमारा जो भी इनकम है जब वो हमारी अर्नड हो जाए, अर्नड इनकम ही हम केवल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हमारी जो नुकसान को हम पहले से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब नुकसान जो होने वाला है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जो फ़ायदा पहले से हो ही हम रिकॉर्ड कर लें ऐसा नहीं कर सकते हम अपने बुक्स में। तो इस वजह से हमारी जो डेबिट रेवेन्यू है वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, एंड जो हमारा कैश अकाउंट डेबिट यानी कि जो हमारे पास जो कैश आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्रीज का वो समाप्त होता है। बट इससे पहले आप इस वीडियो को बंद करें, नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो उसका अब नेक्स्ट होगा हमारा कैश बुक, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप सबके लिए, बट आप सबको उसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट डे यानी कि आज फ्राइडे है, सो मंडे से आपको कैश बुक के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप यहाँ तक आप देख लो तो इस वीडियो को थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। अगर आपने यहाँ तक देखा, लाइक कर दिया, तो कमेंट भी कर ही दीजिए क्या ही जा रहा है, बट मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है उससे। एंड ऑल्सो यूट्यूब भी इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाता है जिससे कि हेल्प होती है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हमारा गोल है। एंड मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।